नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने संविधान की प्रस्तावना के बारे में जिक्र किया था और अपनी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम देखेंगे संविधान के भाग। इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो संविधान के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी हो जाएगी और हमारी आगे आने वाली वीडियो भी जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संविधान के भाग। संविधान में अगर हम बात करें तो उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां दी हुई हैं। कहीं कहीं हम देखते हैं कि संविधान में 25 भाग का भी जिक्र किया गया है। तो अगर हम देखें भाग 4, इसमें क और भाग 9 में क और ख जोड़ दिया गया है। इस प्रकार इनकी संख्या 25 के तकरीबन हो गई है। लेकिन वैसे अगर हम क्रम में देखें तो संविधान में कुल 22 भाग है। तो चलिए इनको अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले भाग 1, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसका जिक्र अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया है। संविधान का भाग 1 ले लीजिए, अनुसूची प्रथम ले लीजिए या अनुच्छेद प्रथम ले लीजिए, तीनों में ही संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी केंद्र और राज्यों के बारे में जिक्र किया गया है। दूसरा है नागरिकता। नागरिकता यानी भारत में किन किन लोगों को जो है नागरिकता दी जाएगी और किस प्रकार से दी जाएगी, इसका वर्णन भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। भाग 3, इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है। भाग 3 का जिक्र अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है। अगला है भाग 4, नीति निर्देशक तत्व। इसका जिक्र अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। यानी जो सरकार है, केंद्र सरकार ले लीजिए या फिर राज्य सरकार, वो किस प्रकार की नीतियों का निर्माण करेगी, इसका जिक्र भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। अगला है भाग 4 क। हमारे मूल संविधान में ये भाग नहीं था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 क, जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों को रखा गया, उसको जोड़ा गया और इसको अनुच्छेद 51 क में रखा गया। अगला है भाग 5, संघ यानी केंद्र। इसका जिक्र अनुच्छेद 52 से 151 में किया गया है। केंद्र में जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार में होते हैं, इनका जिक्र अनुच्छेद 52 से 151 में किया गया है। अगला है भाग 6, राज्य। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे कि राज्यों के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सब के बारे में अनुच्छेद 152 से 237 में जिक्र किया गया है। अगला है भाग 7, जिसे कि निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। अगला है भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। इनका जिक्र भाग 239 से 242 के बीच में किया गया है। अगला है भाग 9, पंचायतें। इनको भी 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया और इनका जिक्र अनुच्छेद 243 में किया गया है, जिसमें आगे भाग क जोड़ दिए गए हैं। पंचायतों का निर्माण करके जो संविधान में पंचायतों का भाग 9 में रख के जो हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर जो है स्थानीय सरकार की व्यवस्था की गई। अगला है भाग 9 क, नगर पालिका। इसको 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो शहरों के अंदर जो है स्थानीय सरकार की स्थापना की गई। अगला है 9 ख, सहकारी समितियां। 9 ख के अंदर सहकारी समितियों का जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 243 में। इन तीनों का ही जिक्र अनुच्छेद 243 में किया गया है, लेकिन ऐसे भाग ख जोड़ दिए गए हैं। अब देखते हैं भाग 10। भाग 10 में दिया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। भारत में आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं उनके बारे में भाग 10 और अनुच्छेद 244 में उसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद। अगला है भाग 11,
भाग 11 के अंदर संघ एवं राज्य के संबंधों के बारे में जिक्र किया गया है और इनको अनुच्छेद 245 से 263 में रखा गया है। संघ एवं राज्य के बीच में संबंध जैसे कि प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, इनको भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में रखा गया है। अगला है भाग 12, वित्त, संपत्ति या टैक्स के बारे में। पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में उसे भाग 12 में और अनुच्छेद 300A के अंदर भाग 300A जोड़ के संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसका जिक्र भाग 12 और अनुच्छेद 264 से 300 के बीच में वित्त, संपत्ति और टैक्स के बारे में जिक्र किया गया है। अगला है भाग 13। भाग 13 में दिया है व्यापार, जो कि भारत के राज्य क्षेत्र में होता है और उसका जिक्र 301 से 360 के बीच में किया गया है। अगला है भाग 14, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे कि IAS, IPS जो अधिकारी होते हैं, इनकी सेवाओं का जिक्र अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में किया गया है। अगला है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन 324 से 329 के बीच में जो है निर्वाचन या निर्वाचन आयोग जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, उसका जिक्र भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में किया गया है। अगला है भाग 16। भाग 16 में विशेष उपबंध, यानी जो SC, ST, OBC जो है इनको विशेष छूट कुछ दी गई है। आपने आरक्षण के बारे में पढ़ा होगा। इसका जिक्र अनुच्छेद 330 के बीच में 303 से 342 के बीच में भाग 16 में जो अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़ा वर्ग जो है उसको आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला है भाग 17। भाग 17 में राजभाषा, यानी जो हमारे राज्य की भाषा है वो हिंदी होगी और उसकी उसकी लिपि जो है देवनागरी। और भारतीय संविधान में अन्य 22 भाषाओं का भी जिक्र किया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 भाग 17 में किया गया है। अगला है भाग 18। भाग 18 में आपातकाल का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 में दिया गया है। भारत में 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है, 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में जिक्र किया गया है। अगला है भाग 19। भाग 19 में जो है प्रकीर्णन के बारे में जिक्र किया गया है और इसका अनुच्छेद 361 से 367 तक अनुच्छेद में जिक्र किया गया है। अब देखते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है। तो इसमें जो है भारत के जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल, संसद के कुछ विशेष अधिकारी होते हैं, उनके बारे में वर्णन मिलता है। अगला है अनुच्छेद भाग 20 संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में दिया हुआ है, यानी संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है, विशेष बहुमत और साधारण बहुमत, इसका जिक्र भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है और इसको जो है दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। अगला है भाग 21 विशेष उपबंध, इसको 369 से 392 अनुच्छेद में रखा गया है और भाग 21 में इसको रखा गया है। अब देखते हैं कि विशेष उपबंध के बारे में क्या है। तो जो किसी राज्यों में जो है विशेष राज्यों का जो दर्जा देने की बात है वो भाग 21 में 369 से 392 तक इनका जिक्र किया गया है। अब है भाग 22 संक्षिप्त नाम और इनका जिक्र जो है अनुच्छेद 393 से 395 के बीच में किया गया है, यानी भारत का जो संक्षिप्त नाम या इनके बारे में जो जिक्र है अनुच्छेद 393 से 395 तक किया गया है। तो जो भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं इनको हमने अलग अलग देख लिया।
और आप अगर इनको 1 से 2 से या 3 बार तक देख लेते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी और इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव है उनको भी आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब